डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस में इसकी पहचान, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके कुछ हिंदी वाक्य को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य में, हिंदी वाक्य में समय के साथ रहा था या रही थी या रहे थे आए, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। समय दिया होगा, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इंग्लिश में इसकी पहचान फॉर एन एक्शन started some time before and continue in past, यानी ऐसे कार्य जो कुछ समय पूर्व शुरू हुए और जारी है। कब? इन पास्ट, यानी ऐसे कार्य जो बीते हुए समय में कुछ समय पूर्व शुरू हुए थे लेकिन उस समय तक जारी रहे, उस स्थिति को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे जब मैं स्कूल में था तब महावीर 5 वर्षों से हमें हिंदी पढ़ा रहा था। यहाँ पर महावीर का हिंदी पढ़ाना 5 वर्षों का है, 5 वर्षों से है। और कब? जब मैं स्कूल में था, यानी एक ऐसी स्थिति जो 5 वर्षों से चल रही थी। कब? जब मैं स्कूल में था, यानी मेरा पास्ट, यानी बीते हुए समय में। इस प्रकार की स्थिति को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड, हैड के साथ आपको लगाना है बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट और कोई चीज है तो वो आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद समय के लिए आप सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो वाक्य में समय दिया हुआ होगा उस समय के साथ आपको सिंस और फॉर लगाना है। सिंस और फॉर का प्रयोग हमने इससे पहले जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर पास्ट है, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसमें हमने विस्तृत रूप से सिंस और फॉर का प्रयोग कहां किया जाना है ये हमने पढ़ लिया था। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप पहचान की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, थे, यहाँ पर वही चीजें केवल था, थे, थी आया है। और पहचान की बात करें तो वही था, एन एक्शन स्टार्टेड सम टाइम बिफोर एंड स्टिल कंटिन्यू इन प्रेजेंट, और अब यह हो गया इन पास्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, यहां पर हेड, वहां पर हेज या हेव था, बाकी सेम। तो यहां पर हेज हेव की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने हेड का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप यदि एक टेंस को दूसरे टेंस से लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको टेंस आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको इस टेंस के डिस्क्रिप्शंस में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको उस टेंस का आपको लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके उस टेंस को एक बार अवश्य देख लें, पढ़ लें और सिंस फॉर का प्रयोग जान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके बाद और भी कोई चीज आती है वो सिंस फॉर प्लस टाइम। एक एग्जांपल जो अभी हमने काम में लिया था,
जब मैं स्कूल में था, महावीर 5 वर्षों से हमें हिंदी पढ़ा रहा था। यानी यहां पर एक महावीर नाम का अध्यापक है जो हिंदी पढ़ाने का काम कर रहा था। कब से? 5 वर्षों से। और ये कब हो रहा था? जब मैं स्कूल में था। यानी एक ऐसी स्थिति जो पास्ट में थी। तो आइए सबसे पहले इसको हम अलग करके इस वाक्य को देखते हैं। महावीर 5 वर्षों से हमें हिंदी पढ़ा रहा था। तो आपका सब्जेक्ट होगा ये, महावीर हैड बीन टीचिंग हिंदी टू अस। कब से? 5 वर्षों से। फॉर 5 years। अब आप ये देखें, जब मैं स्कूल में था, when I was in school। तो ये चीज आप वाक्य के पहले लिखे या बाद में लिखे, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं when I was in school, कॉमा, या ये चीज ऐसे भी हो सकती है when महावीर हैड बीन टीचिंग हिंदी टू अस फॉर 5 years when I was in school। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आइए हम अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। आपको केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करना है। नॉट ध्यान रखें, यहां पर हैड बीन के बीच में नॉट आएगी, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बच्चे बगीचे में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। तो आप देखें, खेल रहे थे कौन? बच्चे, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग इन गार्डन फॉर 2 hours। तो ये आपका नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव में केवल नॉट का अंतर है। आइए हम इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, और हिंदी का वाक्य आपको पता ही है क्या से शुरू होगा। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लानी है। क्या तुम 2 बजे से एक किताब पढ़ रहे थे? तो सबसे पहले हैड यू बीन, लास्ट में आप देखना क्वेश्चन मार्क आएगा। हैड यू बीन पढ़ना, रीडिंग ए बुक कितने बजे से? सिंस 2 o'clock। और इंट्रोगेटिव है, इसलिए सबसे आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है
जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द आए तो उससे संबंधित WH वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे प्रकार का जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है अपना, वो है आपका WH वर्ड। और WH वर्ड केवल आपको स्ट्रक्चर यही रहेगा, केवल हेड से पहले आपको वो WH वर्ड इस्तेमाल करना है जो कि हिंदी वाक्य में दिया होगा। जैसे यही, तुम, 2 बजे से तुम 2 बजे से क्या पढ़ रहे थे। तो अब यहां पर क्या बीच में आया है, इसका मतलब ये WH वर्ड है। तो क्या के लिए हम सबसे पहले लेंगे WH वर्ड व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यू बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। डियर स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में आता है। जैसे हैड यू बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, तो इसका आंसर होगा यस, और यदि नहीं तो नो। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन है व्हाट हैड यू बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, यानी आप 2 बजे से क्या पढ़ रहे हैं। तो अब यहां पर यस या नो से काम नहीं चलता है, अब आपको इसकी एक सूचना देनी होती है कि क्या पढ़ रहे थे। मे बी इट बुक, मे बी इट न्यूज़पेपर। जैसे यहां पर बुक है, हमने अभी लिखा, तो आई हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock। क्लियर। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि बिल्कुल इसी की तरह रहेगा, केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। हेड के साथ नॉट या सब्जेक्ट के बाद लगाए नॉट, कहीं पर भी लगाए, लेकिन लगाना एक बार है। और हिंदी वाक्यों में आप नई का प्रयोग करेंगे। आइए इस टेंस से संबंधित हम कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। जब हम इस शहर में थे, मेरा भाई तीन वर्षों से इस स्कूल में अध्ययन कर रहा था। तो इस प्रकार के वाक्य में आप देखें, अध्ययन कर रहा था पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसके साथ जुड़ा हुआ है अध्ययन, ये आपकी वर्ब है। अब अध्ययन कौन कर रहा था, मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपका वाक्य शुरू है, लेकिन इसके साथ एक और वाक्य जुड़ा हुआ है, जब हम इस शहर में थे। तो सबसे पहले आप इसकी ट्रांसलेशन कर लें, जब हम, व्हेन वी वर इन दिस सिटी। अब यहां से आपका सेंटेंस, माई ब्रदर हैड बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 3 hours, 3 वर्षों से 3 years। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ ही पास्ट टेंस भी पूरा हुआ। अब तक यदि आपने पास्ट टेंस के अन्य वीडियोस, यानी पास्ट सिंपल के, पास्ट कंटिन्यूअस के, पास्ट परफेक्ट के नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी पास्ट टेंस के लिंक
प्रोवाइड करवाए हैं, जिस पर आप क्लिक करके उन टेंस को भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसके बाद और भी नई नई चीजें आएंगी। हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो कि प्रेजेंट पास्ट दोनों में काम आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।